अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस्लामाबाद में खौफनाक किस्म का वाकया, जहां पर लेजर क्लिनिक में खवातीन की बरहना वीडियोस बनाए जाने का इंकशाफ। दर्जनों वीडियोस जो हैं अब तक बरामद की जा चुकी हैं और इसमें से दर्जनों वीडियोस सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ साइट्स पर अपलोड भी की जा चुकी हैं। लेजर क्लिनिक में इस तरह का वाकया, हर औरत इस वक्त खौफ का शिकार है। क्लिनिक की मालकिन का बेटा मोबाइल से वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर बेचता था। दूसरी तरफ लाहौर डिलीवरी बॉय केस में जी कातिला आमना की ऐसी तारीखी दुर्गत बनी है, ऐसी रुसवाई, ऐसी उसके साथ हरकत हुई है, मैं कहूं कि दिल खुश हो जाता है कि वो कातिला समझती थी कि वो इस तरह से झूठे इल्जाम लगाकर अपने शोहर को फंसाकर और डिलीवरी बॉय रईस को कत्ल करवा के जो है आराम से निकल आएगी। आज जज साहब ने तारीखी फैसला दिया और वो कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। दूसरी तरफ जी कराची में जो बच्चे गायब हुए थे, यानी कि बच्चे खुद घर से भागे थे, ड्रॉप सीन हुआ, उनकी वालदा कल से लगी हुई है कि जी वीडियो सोशल मीडिया से उड़ाएं, मेरे बच्चों को अगवा किया गया था। कोई अगवा नहीं किया गया था, उसका ड्रॉप सीन ऐसा आया है सामने। आज अदालत ने ऐसा बड़ा फैसला दिया है कि हम सब सर पकड़ के बैठ गए हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं और हम कितना झूठ बोलेंगे। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर लेजर क्लिनिक में खवातीन की बरहना वीडियोस बनाए जाने का इंकशाफ है। मुतासरा खातून की मुद्दत में थाना पारा में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमे के मुताबिक खातून जो है 12 को की रहायशी थी और वो जीवन में लेजर क्लिनिक आई। दौरान सर्विस खातून को यह शक गुजरा कि उसकी वीडियोस बनाई जा रही हैं। खातून ने जब उठकर देखा तो खिड़की के पीछे लड़का मौजूद था। खातून को शक हुआ कि लड़का कहीं ये वीडियोस बनाकर फौरी अपलोड ना कर दे, क्योंकि वो लैपटॉप से कहीं पर अपलोड कर रहा था। मुतासरा खातून ने लड़के से बार बार कहा, मुतादिद बार कहा, उस खातून से भी कहा जिसका ये क्लिनिक था कि इसको कहीं डिलीट करे, मिन्नत समाजत भी की। जब किसी ने नहीं सुना तो उसने 15 पर कॉल की। पुलिस फौरन आई है। पुलिस ने जी मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है और पुलिस ने क्लिनिक से लैपटॉप और मोबाइल फोन, मतलब मुख्तलिफ मोबाइल जो हैं वो कब्जे में लिए हैं। लैपटॉप में और भी मुतादिद खवातीन की जो है वीडियोस मौजूद थी। वीडियोस की जांच पड़ताल की जा रही है। ये G6 में मौजूद रजिया सुल्ताना का हेयर रिमूविंग क्लिनिक है और बड़ा फेमस क्लिनिक है रजिया सुल्ताना का G6 इस्लामाबाद में। और वीडियोस बनाए जाने वाला जो लड़का है वो रजिया सुल्ताना का बेटा सलमान है। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक जो है बहुत सी वीडियोस बरामद हुई हैं और लड़कियों की बरहना हालत में जो है ये वीडियोस बनाकर उन्हें इंटरनेट पे अपलोड किया जा रहा था। मुख्तलिफ जगहों पर ये बेचा करता था। उन खवातीन को पता ही नहीं था कि उनकी किस तरह से वीडियोस जो हैं वो ये बनाकर वायरल कर चुके हैं। इसमें रजिया सुल्ताना भी शामिल है। तफ्तीश में पता चलेगा कि इस नेटवर्क में कौन कौन मजीद लोग हैं और ये घटिया जुर्म जो है ये कब से कर रही हैं। दूसरी तरफ लाहौर के डिलीवरी बॉय कत्ल केस के हवाले से बात कर लेते हैं। इसके हवाले से आप लोग मुझसे बार बार पूछते थे कि क्या डेवलपमेंट हुई है, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है इस केस में। जो डिलीवरी बॉय रईस को जलाकर मारने वाली आमना है, अदालत में जज साहब और उसकी सास ने उसकी तारीखी बेइज्जती की है। महीनों गुजर जाने के बावजूद आमना को अभी तक जमानत नहीं मिली और इसने मुख्तलिफ जगहों पर जमानत की दरखास्त जो है वो दायर की हुई थी। जज साहब आज इसको जमानत देने ही वाले थे कि उनकी नजर पुलिस रिपोर्ट पे मौजूद जो है इस बात पर पड़ी कि आमना ने कत्ल के बाद रईस को जला दिया था। ये देखकर जज साहब ने अपना ही लिखा हुआ फैसला जो है उसको फाड़ डाला कि ये औरत किसी भी सूरत जमानत के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। अदालत के कमरे के बाहर जो है मतलब उसको फिर वहां पे जमानत नहीं मिली। अब वो दोबारा अंदर ही सड़ेगी और सड़ती रहेगी। यही उसकी सजा है कि वो अपने बच्चों से दूर बैठी हुई है। उसने एक शख्स को जिसके साथ उसका अफेयर था, उसने इतनी बुरी तरह उसको अजियतनाक मौत दी है। आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि आप किसी इंसान को जिंदा जला दें। अदालत के कमरे के बाहर आमना की सास ने कहा कि हमारी तरफ से आमना जहन्नुम में जाए, हमें तो सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। तो इस औरत को चाहिए कि खुद भी अपने आप को देखे कि इसने 2 शैतान पैदा किए हैं। इसका बेटा जो है जिसने रईस को बुरी तरह से तशद्दुद करके कत्ल किया, वो खुद इसने जो है क्या बेटा पैदा किया जो कि एक जो है दरिंदा है। शायद दरिंदे भी इनसे बेहतर होंगे। तो खुद जो है वो आमना को जहन्नुम में फेंकने वाली अपने बेटे की तरबियत और परवरिश अच्छी कर देती तो आज खुद जो है वो जलीलो खार ना हो रही होती। तलाक दे दो भाई, अगर आपको मसला है, आपकी औरत मुंह मारती है तो तलाक दे दो। आपको किसने कहा है कि आप जाके जो है किसी की जिंदगी का फैसला करो, किसी को मौत दो? आप कौन, आपको ये इख्तियार किसने दिया है? आमना ने जी हाई कोर्ट में जमानत के लिए अप्लाई किया हुआ था। इससे पहले सेशन कोर्ट ने आमना की जमानत जो है वो रद्द कर दी थी, मुस्तरद हो चुकी थी। हाई कोर्ट के जज साहब का कहना था कि इन दरिंदों ने जो है जलाया भी था। कितनी जालिम बात है, कितने जालिम हैं ये लोग। आमना और फरहान दोनों जी जेल में इस वक्त सड़ रहे हैं
और उनको सड़ते ही रहना चाहिए। आखिरी जो है खबर वो बात कर लेते हैं। कराची में ड्रामा क्रिएट किया गया वालदा की जानिब से, जो अभी भी दुबई में बैठी हुई है। मेरे बच्चों को अगवा कर लिया गया। फिर पुलिस ने भी अजीबो गरीब किस्म की मंतक पेश की कि हाँ जी 10 लाख तवान था, और फिर किसी ने कॉल की कि तवान के लिए ले गए बच्चों को, सारी रात रखा और उसके बाद पैसे भी नहीं लिए। सारा फ्लॉप ड्रामा जो है बेनकाब हो चुका है। और इसमें एंड में आज जब बच्चों को अदालत में पेश किया गया, बच्चों को इतना डराया धमकाया गया था कि तुमने खाला के खिलाफ वीडियो क्यों बनाई, मामू के खिलाफ और नानी के खिलाफ वीडियो क्यों बनाई, तुमने तो उन्हीं के पास रहना है। बच्चों को स्कूल से भी हटा लिया गया था, ये भी मैं आपको बताती चलूं। बच्चों का बाप जो है 2 साल से उनको पूछता नहीं था। माँ दुबई में थी और माँ की वीडियोस वगैरह देखकर पता चल रहा है कि माँ को बच्चों से भी कोई लेना देना नहीं है। वो कुछ पैसे भेज दिया करती थी दुबई से और बच्चे जो हैं वो खाला पाल रही थी। तो खाला ने जब सफाई वगैरह करवाती थी स्कूल से हटा लिया था, तो बच्चे खाला और नानी के जुल्मों सितम की वजह से घर छोड़ के भागे थे। उन्होंने ये रिकॉर्डिंग भी की है और कहीं पर नहीं लग रहा था कि उनको डराया धमकाया गया। ये रिकॉर्डिंग जो करवाई है उन्होंने अपनी मर्जी से सब कुछ बोला था। आज अदालत में पेश किया तो बच्चों ने कहा कि हमने अपनी खाला के साथ ही जाना है। अदालत ने बच्चों को खाला के साथ भेज दिया। तो ये सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। ड्रामा इतना रचाएं कि अगर किसी को जेन्युइनली जरूरत हो मदद की तो लोग उनकी मदद कर सकें। ये शेर आया वाली कहानी आप लोगों की वजह से ही होती है। ड्रामे बंद करें और अपने घर के मसलों को खुद ही सॉर्ट आउट करें। आप इसको एक नेशनल इशू बना देते हैं। बच्चों को अगवा किया, किसने अगवा किया आप इसको साबित भी नहीं कर पाए।